अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ एंड आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर में जो पूछे गए प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्न जीके जीएस से पूछा जाता है, उसका हम आज कवर करेंगे। सेट नंबर 1 को हम कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न में आरआरबी आरपीएफ आरपीएसएफ एसआई परीक्षा तिथि 19/12/2018 के प्रथम पाली में पूछा गया एसआई के प्रश्न को हम कवर करेंगे। ये सेट नंबर 1 है दोस्तों। ये जीके जीएस के 50 प्रश्न का सेट है। इस 50 प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये प्रेस्टिक सेट आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है, किस लेवल का प्रश्न है, इसलिए इस सेट को जरूर लगाइए दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज के ये प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका लेवल देख लीजिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री रंगराजन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही, जो ऑप्शन नंबर डी इसको सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 होगा दोस्तों। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार मीनार नहीं है। एलिफेंटा की गुफा है, रानी का बाग है, हुमायूं का मकबरा है, लेकिन चार मीनार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है। तो एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चर्चिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 होगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधिकारिक भारतीय भाषा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 होगा दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है। तो ऑप्शन ए में है हाँ, ऑप्शन बी में है हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी में हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और ऑप्शन डी में है नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर है नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है। तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है 227.9 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 नंबर है भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करता है। तो ये करता है उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है इथोपिया की राजधानी कहाँ है। तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 होगा टेम्स नदी किस नदी में बहती है। टेम्स नदी किस देश में बहती है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन से खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है।
टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैक्सन कार्लसन। ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा था? तो ये सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखा था सौरभ गांगुली, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, पद से पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं? तो ये करती हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर है, शब्द बैक्रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है दोस्तों वॉलीबॉल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचना जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये क्या करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी स्टोमाटा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगल में निवास करते थे? तो ये करते थे उड़ीसा के जंगल में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो ये है सिक्किम का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एथेनडिओइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 होगा। प्रश्न नंबर 24 है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, टोंग की खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.74 × 10⁻5 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 होगा, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है? तो ये है द्रव्यमान गुने वेग, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मालदीव नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 नंबर है, RTGS का पूर्ण रूपेण क्या है? तो RTGS का पूर्ण रूपेण है ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियाटिक इंडियन सिटीज किसने लिखा है? तो ये लिखा है दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था चंदेलों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 नंबर है,
खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 नंबर है, असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 नंबर, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्यूनस आयर्स में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो दुर्लभ मुद्रा कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1847 AD में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 नंबर है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 होगा। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियों क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बेसिन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, बेसिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है समुद्र तट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 नंबर है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ड्यूस शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टेनिस खेल में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था श्री गुलजारीलाल नंदा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो योग सूत्र लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 है, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो कोलंबिया के मुद्रा के नाम है कोलंबियन पेसो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻18 का उपसर्ग है? तो ये है ऑक्टो। तो ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्टो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 50 प्रश्न। आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि 50 में से आप कितना सही का किए हैं। दोस्तों, इसको ये सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लेकर भी आप कंटिन्यू आप किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लेकर आप कमेंट बताइएगा कि ये सीरीज चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।